हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं आपके बारे में। आप बहुत खास हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप सबसे यूनिक हैं। ना आपके जैसा कोई आया था, ना आपके जैसा कोई है, और ना ही आपके जैसा कोई आएगा। आप बिल्कुल यूनिक हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारी सी सोल है। आप ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हैं। ये सब कुछ आप हैं, पर आप मानते कितना है ये बहुत मैटर करता है। आप हैं तो ये सब, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं। आप बेहद प्यारे, बेहद खास, ईश्वर के दुलारे हैं। पर जब तक आप ये मानेंगे नहीं, जब तक आप ये महसूस नहीं करेंगे, जब तक आपका जीवन खुशियों से भरेगा ही नहीं। सच में आप बेहद खूबसूरत हैं, सच में आप बहुत प्यारे हैं, आप यूनिक हैं। आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। उन बहुत सारी क्वालिटीज़ में कुछ कुछ आपकी वीकनेसेस भी हैं, पर आप में क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ भरी हुई हैं, और उन वीकनेस को दूर करने की पावर भी आपके अंदर है। ईश्वर ने वो शक्ति आपको दी है। मेरे प्यारों, मेरे दुलारों, अपने अंदर झांक कर तो देखो, तुम कितने खास हो, बेहद खास हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें यूनिकली रचा है। जब ईश्वर ने खुद तुम्हें रचा है, सो ईश्वर की कोई भी क्रिएशन खराब कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। ये सृष्टि के जो यहाँ पर लोग निवास करते हैं, सृष्टि के उन लोगों की दृष्टि में दोष है, जो तुम जैसी प्यारी सी सोल में कुछ कमियां देखते हैं, और बचपन से ही तुम पर उस चीज़ की बरसात शुरू कर देते हैं। ये कमी, वो कमी, हाइट कम है, शक्ल ऐसी है, अकल ऐसी है, पता नहीं क्या क्या बकवास तुम पर उड़ेल देते हैं, और उनकी फेंकी हुई गंद को तुम सच मान लेते हो, और सच मानकर अपने आप में इतनी कमियां देखने लग जाते हो, और वो कमियों को देखते देखते कमज़ोर महसूस करने लग जाते हो। पर ये भूल जाते हो कि यहाँ पर ईश्वर ने इस सृष्टि में जिन लोगों को यूनिकली रचकर भेजा था, वो एक्चुअली एक अज्ञानता का जीवन जी रहे होते हैं। वो एक ऐसे अंधेरे में जी रहे होते हैं कि उनको नहीं पता। वो भी आपकी तरह ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं। उनमें भी ढेर सारी खूबियाँ हैं, वो भी यूनिक हैं, वो भी खास हैं, सब कुछ अच्छा है उनमें भी। लेकिन जिस तरह से आप भ्रम में जी रहे होते हो, इसी तरह से वो भी भ्रम में जी रहे होते हैं। और क्योंकि वो खुद ही तकलीफ में होते हैं, खुद ही अज्ञानता में जी रहे होते हैं, तो अज्ञानता की वजह से वो अपनी अज्ञानता आप पर भी फैला रहे होते हैं, आप पर भी फेंक रहे होते हैं वही सब चीज़ें। कोई तो कोई शुरुआत करेगा, कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा ही ना, कोई ना कोई तो वो जागृति करेगा ही ना। तो क्यों नहीं आपसे शुरुआत हो जाए? अगर कोई अपनी इग्नोरेंस में जी रहा है, और वो आपको भी ये एहसास दिला रहे कि आप अधूरे से हैं, आप में ढेर सारी कमियां हैं, तो फिर आप उसके साथ दया का भाव रखो और समझो कि वो इतनी इग्नोरेंस में जी रहा है, इतनी तकलीफ में जी रहा है कि उसे पता ही नहीं है कि वो यूनिक है। उसने अपनी यूनिकनेस का कभी मज़ा लिया ही नहीं है, उसने अपने गुणों को कभी सराहा ही नहीं है। ईश्वर का सबसे दुलारा है वो, ये एहसास ही नहीं किया, समझा ही नहीं। वो बस कमियां देखता रह गया, क्योंकि आपसे न जाने कितने लोग पहले इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, जो अधूरा सा जी कर जा चुके हैं, कुछ जी रहे हैं। सो वो सब लोग जैसे हैं वैसे ही आपको अपने रंग में रंगना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी से तो ये अच्छी शुरुआत होगी। सो आपसे क्यों नहीं, आप ही बन जाइए वो, और मान लीजिए कि आप खास हैं, आप खूबसूरत हैं, आप गुणवान हैं, आप बहुत ही प्यारे हैं, आप एक खूबसूरत आत्मा हैं, और आप खुद को तो प्रोटेक्ट करेंगे ही, खुद के साथ तो संपूर्णता से जीवन जिएंगे ही। और आपके आसपास जो भटकी हुई सोल्स हैं, यानी कि जो अज्ञानता में जी रही हैं, जिनके अंदर अधूरापन है, कोशिश करें कि उनके अधूरेपन को भी आप दूर कर सकें। क्योंकि जब आप खुलकर मस्ती में जिएंगे,
जब आप अपने आप को पूरा समझेंगे, जब आप अपनी यूनिकनेस पर इतराएंगे, इठलाएंगे, मज़े से ज़िंदगी जिएंगे, तो आपको हंसता मुस्कुराता खूबसूरती से ज़िंदगी जीता हुआ देखते हुए, आगे बढ़ता हुआ देखते हुए, लोगों की मदद करता हुआ देखते हुए आप उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाएंगे। वो या तो आपसे इनडायरेक्टली सीखेंगे या फिर हिम्मत जुटाकर डायरेक्टली आपसे आकर पूछेंगे कि आपकी खुशी का राज क्या है, आप इतने खुश क्यों, अपने आप में होल कंप्लीट कैसे फील करते हो, हमें भी बताओ। सो आप उन्हें भी बता देना। और इस तरह से अगर आपने अपने जीवन भर में 2-4 लोगों का जीवन भी सुधार दिया तो आपका इस प्लेनेट पर आना सफल ही हो जाना है। और अगर किसी और को नहीं भी सुधार पाए तो अपनी ज़िंदगी तो पूरी मस्ती से जियोगे। सो आज से ही इस विश्वास को मन में पक्का कर लो कि आप गॉड की बनाई हुई बेस्ट क्रिएशन हो और गॉड एक नहीं अनेकों बेस्ट क्रिएशन बनाने में सक्षम है। देखिए ना, हम सबको कितना अलग अलग बनाया है, पर हम सब अपनी अपनी तरह से बेहद खूबसूरत हैं। और जो जितना ज़्यादा प्यार अपने आप से करता है ना, वो उतना ज़्यादा खुशी से जीवन जीता है, उसका स्वास्थ्य भी उतना अच्छा रहता है, उसका मन भी उतना खुश होता है, उसके अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे एहसासों से घिरा रहता है, उसका व्यवहार खुद के प्रति भी सम्मानजनक होता है, प्यार भरा होता है और दूसरों से भी वो प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करता है, हंसता खिलखिलाता नाचता ज़िंदगी में हर वो मुकाम हासिल कर लेता है वो इंसान जो अंदर से अपने साथ एक सहजता में, एक रूपता में है, शुक्राने में जी रहा है कि ईश्वर ने मुझे जैसा बनाया है, मुझे पूरी तरीके से स्वीकार है अपना ये जीवन। फिर दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका रंग रूप, आपकी हाइट कैसे भी हो, क्या ही फ़र्क पड़ना है। दुनिया के बनाए हुए क्राइटेरिया में, सक्सेस के क्राइटेरिया में, मैनर्स के, एटीट्यूड के, सब के क्राइटेरिया में फिट हो ना हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। आप तो मस्ती से अपना ज़िंदगी जी रहे होते हैं ना। यही सीक्रेट होता है, खुद को पूर्णतः स्वीकारना कि जैसा हमें ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर की हर रचना संपूर्ण है। और जब ईश्वर ने अपने बच्चे को ऐसा बनाया है और प्यार से इस धरती पर भेजा है, तो बस वो सब अच्छा ही अच्छा है ना। सो जब आप सेल्फ लव के साथ, सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ इस तरह से जीते हैं तो आप संपूर्णता में जीते हैं। कोई इंसान आपको किसी भी तरीके से कम महसूस कराने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो बाहरी आवाज़ से आप दूर, बिल्कुल बेअसर, अपने ही एक ऐसे पॉजिटिव ऑरा में जीते हैं जहाँ पर आप मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, मस्ती में रहते हैं, बहुत ही मज़े में, आनंद के साथ जीवन को जीते हैं। और यही असली में जीवन जीने का मज़ा है। सीक्रेट बहुत ही सिंपल सा है, स्वीकार करने की शक्ति, खुद को स्वीकार करना। क्योंकि जिसने खुद को स्वीकार कर लिया वो जैसा है, उसने अपने अंदर संपूर्णता को पा लिया। अब खुद को स्वीकार करने का ये अर्थ नहीं है कि ईश्वर की बनाई हुई इस खूबसूरत रचना को कभी निखारो नहीं, निखारो, क्योंकि ईश्वर ने आपको खूबसूरती से रचकर भेज दिया है। लेकिन ईश्वर ने आपके अंदर भी कारीगरी देकर भेजा है, क्योंकि हो तो आप ईश्वर का ही अंश ना। जब ईश्वर आपको रचने में सक्षम है तो आप भी ईश्वर की इस कारीगरी को और संवारने में सक्षम हैं। तो जीवन भर जो भी आपके अंतर आत्मा से आवाज़ आए, अपने आप को निखारते रहो, संवारते रहो और खूबसूरती से अपने जीवन को जीते रहो। पर वो सब होना चाहिए आपके अंदर का मामला। बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट रखते हुए भी बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्सेशन के साथ, पूरे कामनेस के साथ, हैप्पीनेस के साथ, होलनेस के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ जब आप अपने जीवन को जीते हैं कि बाहर से आप कनेक्टेड भी हैं और डिस्कनेक्टेड भी हैं। इस कनेक्ट टू डिस्कनेक्ट में बड़ा जीने में मज़ा है, आनंद है कि सबको पता है कि हम उनके बीच में हैं और फिर भी हम अपनी खूबसूरती में खोए हुए हैं, अपनी खुशी में खोए हुए हैं। इससे हमारे ऊपर बाहर की दुनिया की जो भी गंदे से कलर्स होते हैं ना, जो हमें डालते हैं और हमें बेरंग सा, भद्दा सा करने की कोशिश करते हैं, वो सब रंग हम पर चढ़ ही नहीं पाते हैं। वो सब रंग बिल्कुल कच्चे रहते हैं और हम
अपनी खूबसूरती के रंग में खोए हुए मस्ती से बढ़िया से ज़िंदगी जीते हैं और ज़िंदगी जीने का असली मज़ा आ जाता है। सो याद रखना, आप बहुत प्यारे हो, बहुत खूबसूरत हो, यूनिक हो। ना आपके जैसा कोई आया, ना कोई है और ना ही आएगा। तो आज अपने आप को प्यार करो, दुलार करो और आप ईश्वर के अंश हो, इस बात को बिल्कुल याद रखते हुए, अपने दिल में समाते हुए संपूर्णता से आज से ज़िंदगी जीना शुरू करो। बड़े सारे फ़ायदे होंगे। दूसरों के क्रिटिसिज्म का, उनकी नेगेटिविटी का असर ख़त्म, टिकेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं टिकेगा। कोई डालने की कोशिश करेगा, फिसला, ये गया। कोई भी मुश्किल आ जाएगी, कितना भी बड़ा चैलेंज आ जाएगा, सो अंदर से विश्वास रहेगा कि मैं ईश्वर की रची हुई वो खूबसूरत संपूर्ण रचना हूँ जिसके भीतर शक्तियाँ ही शक्तियाँ हैं। मेरे रास्ते में कोई भी मुश्किल आ जाए पर मैं उस मुश्किल से पार पाने में सक्षम हूँ। ये विश्वास आपको हिम्मत देगा, आगे बढ़ने देगा। आप जब कंपैरिजन फ्री, कंपटीशन फ्री लाइफ जिएंगे तो आपके अंदर से खुशियाँ आएंगी और आप एक संपूर्णता में खुशी के एहसास के साथ हर एक इंसान के बीच में बैठकर आप बहुत ही अच्छा अपने आप में बिरला नवाब महसूस करेंगे। फिर किसी के पास बड़ी गाड़ी है या किसी के पास आपसे ज़्यादा कुछ है, इस चीज़ का असर आप पे से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको ये सीक्रेट पता चल जाएगा कि अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत दूर ऊपर उठने में और अपने साथ संपूर्णता के साथ जीवन जीने में है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके पास इतना सारा जुड़ाव है, बहुत कुछ इकट्ठा किया है, लेकिन अपने साथ संपूर्णता में नहीं है, अपने अंदर अधूरापन महसूस करते हैं, इसलिए वो अधूरे अधूरे से जी रहे हैं और बाहर से बहुत परफेक्ट लाइफ लगते हुए भी, अंदर अधूरापन होते हुए भी बड़े तनाव की ज़िंदगी जीते हैं, बड़े सारे मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे बिरला जो अपने आप में संपूर्णता को महसूस करते हैं, वो राजसी ठाट बाट उनके मन में होता है कि जो उनके पास है उसी में मज़ा है। वो लोग बड़ी खुशहाली जीते हैं, बड़ा मस्ती से जीते हैं। सो अपने साथ जुड़ने का, अपने आप से प्यार करने का बहुत बड़ा फ़ायदा है और आप हर तरीके की बीमारी से दूर रहते हैं। न शरीर बीमार होता, न मन बीमार होता। तो चाहिए क्या ज़िंदगी में? यही तो चाहिए कि शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी बिल्कुल हंसता मुस्कुराता रहे और संपूर्णता के साथ, संतुष्टि के साथ इस जीवन यात्रा को पूरा करते हुए, मुस्कुराते हुए फिर से ईश्वर की गोद में जा मिले। तो यही तो जीवन का सही अर्थ है। सो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, एकदम गॉड की यूनिक क्रिएशन, आपके भीतर परमात्मा है और हम सब के भीतर परमात्मा है, और क्योंकि हमारे भीतर परमात्मा है तो हम सब संपूर्ण हैं। इस विश्वास के साथ मैं आपके भीतर जो परमात्मा है उनको नमन करती हूँ और आपकी इस खासियत पर, आपकी इस यूनिकनेस पर मुझे बेहद गर्व है, खुशी है, क्योंकि मैंने भी ये जान लिया है कि मैं भी एक यूनिक सोल हूँ, पीसफुल सोल। सो जैसे मेरे अंदर ये एहसास मैंने महसूस किया, मुझे पता है कि आज के बाद आप भी ऐसा ही एहसास अपने अंदर महसूस करेंगे और खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे। जैसे आज आप बदल गए हैं, ऐसे ही और लोगों को भी बदलने के लिए इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस को आप देखकर अपने जीवन को परिवर्तित करते रहें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।